Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify A, B and C in the given diagram of adipose tissue. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो A, B and C पार्ट है इसको आइडेंटिफाई करना है. ये है डायग्राम किसका, एडिपोज टिश्यू का. ओके, तो ऑप्शन है हमारे A रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म, B न्यूक्लियस, C सेल वॉल. नेक्स्ट ऑप्शन है A रिप्रेजेंट कर रहा है फैट स्टोरेज एरिया, B मास्ट सेल, C प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सी में गिवन है कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेल फ्लूइड, बी कोलाजन फाइबर एंड सी प्लाज्मा लेमा. एंड डी है फैट स्टोरेज एरिया, बी न्यूक्लियस एंड सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है की कॉन्सेप्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो फॉर्म्स है. दैट इज फर्स्ट इज एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलो टिश्यू, एंड सेकंड इज एडिपोज टिश्यू. ओके, तो हमें यहाँ पे बात करनी है अबाउट एडिपोज टिश्यू. तो एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो एडिपोज टिश्यू इज बेसिकली इट इज लोकेटेड बीनीथ द स्किन, beneath the skin or around the जो इंटरनल ऑर्गन है उसके अराउंड में प्रेजेंट होता है. इंटरनल ऑर्गन्स. ओके, नाउ अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है एडिपोज टिश्यू का वो क्या है. फर्स्ट तो है इंसुलेटिंग फंक्शन, इंसुलेटिंग. सेकंड इज दे एक्ट एज शॉक अब्सॉर्बर, शॉक absorber for internal organs, internal organs. And the other most important function is storing of fat. Okay, third is storing of fat. Basically होता क्या है, जो excess nutrients present होते हैं हमारे बॉडी में वो क्या करते हैं, which is of no use, वो क्या होते हैं, वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और एडिपोज टिश्यू में देन स्टोर हो जाते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एडिपोज टिश्यू. अब जो गिवन इमेज है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो जो ए है यहाँ पे एडिपोज टिश्यू में, ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया कि एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है, फैट स्टोरेज. तो ये क्या है, ए इज फैट स्टोरेज एरिया. ए रिप्रेजेंट्स फैट स्टोरेज एरिया. ओके, बी जो है, बी इज इट इज क्लियरली विजिबल कि जो बी है ये क्या है, न्यूक्लियस है. Okay, B represents the nucleus and C is the membrane. Okay, it is a plasma membrane of adipose tissue. Plasma membrane. अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देख ले तो ऑप्शंस में क्या गिवन है कि जो ए है वो साइटोप्लाज्म है. नहीं, ए साइटोप्लाज्म नहीं है, ये क्या है, फैट स्टोरेज एरिया है जहाँ पे फैट स्टोर होता है. तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. बी न्यूक्लियस सही है. सी सेल वॉल, ये भी गलत है कि सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है. ओके, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. बी की बात करें तो बी में गिवन है ए फैट स्टोरेज एरिया है, बी मास्ट सेल गिवन है. तो मास्ट सेल की अगर हम बात करें तो जो मास्ट सेल है ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, मास्ट सेल इज प्रेजेंट इन द एरियोलर टिश्यू. ओके, एरियोलर टिश्यू. तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही है. सी में गिवन है कि ए सेल फ्लूइड है, जो कि गलत है. सेल फ्लूइड नहीं है, इट्स अ फैट स्टोरेज एरिया. बी गिवन है कोलाजन फाइबर, ये भी गलत है. प्लाज्मा लेम, तो इसमें तीनों जो है लेबल्स गलत है. सी बी इनकरेक्ट ऑप्शन है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. क्यों, क्योंकि डी में गिवन है ए फैट स्टोरेज एरिया, बी न्यूक्लियस जैसे कि हमने डिस्कस किया, एंड सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन D. Okay, which is A fat storage area, B nucleus, C plasma membrane. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.